मेरे साथ हैं आज नासिर अदीब साहब और खलीलुर रहमान कमर साहब। आप दोनों में से बड़ा राइटर कौन है? आपका एक टीवी प्रोग्राम था, उसमें आपने एक खातून को कहा कि टॉपिक चल रहा था मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आपने कहा मैं थूकता हूं तुम पे, तुम्हारे जिस्म में है क्या? और फिर आपने माजरत भी नहीं की। मैं वहां ये सोचकर गया। अच्छा हो कि आज आप कह दें कि मैं नाउजुबिल्लाह सर, उस पर मैं सर कटवा दूंगा। उस पर तो मैं ईमान की तरह खड़ा हूँ आज तक। तौबा नाउजुबिल्लाह। अगर मुझे पहले तो मुझे ये सुनना बुरा लगता है कि मुझे ये कहे कोई माजरत कर लो इसके ऊपर। आप कलमा पढ़ के कहिए 7-8 ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें उसने बहुत सारे मर्दों की सरेआम बेइज्जती की। एग्रीड। वो नहीं अलाउड सर, मैं ये अलाउड नहीं सर। आप नो सर, ये जुमला मैं सर किसी जुमले पर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हूं। वो मैंने एक इतना बड़ा नेक काम किया हुआ जिस पर मैं डटा हूं आज तक और मरते दम तक। मुझे आपकी राय का एहतराम है, लेकिन आप ये राय नहीं है सर। आप कैसे कह सकते हैं किसी खातून को कि तेरे जिस्म में है क्या? मैं थूकता हूं। एक बात, अगर आपने मुझे 5 ग्राम की गोली मारी है तो मुझसे ये तसव्वुर ना कीजिए कि मैं भी आपको 5 ग्राम की गोली मारूंगा। फिर मेरा चॉइस है, मैं आपको 10 ग्राम की गोली मारूं या बम मारूं आपको। आपने बदतमीजी नहीं की, आपने बदतमीजी। जब आप कोई मेरे साथ बदतमीजी करेगा ना, फिर मुझसे तवक्को ना रखिए। तो वरना मैं बेगैरत आदमी, अगर मैं छोड़ के आ जाऊं ना, समझिए उस दिन डर गया हूं। हम 3 बैठे हैं, हमारी लड़ाई और जो एक बस के अड्डे पे खड़ा कंडक्टर है उसकी लड़ाई में फर्क होना चाहिए, अल्फाज में फर्क होना चाहिए। तो मुझे नहीं फर्क नजर आया उस वक्त। अच्छा सर, आपका ड्रामा मेरे पास तुम हो, उसमें भी आपने उस किरदार के लिए, उस खातून के लिए कह दिया कि ये 2 टके की लड़की। अगर ये डायलॉग की बजाय थोड़ा सा कोई और डायलॉग लिख देते या तो मेरा ख्याल से बेहतर डायलॉग लिखा जा सकता। मैं बेवफाई करने वाले मर्द और औरत दोनों को 2 टके का भी नहीं समझता। मैं मंटो नहीं हूं। इसमें स्टूडेंट और टीचर के रोमांस पर तनकीद करने वालों को आपने जवाब दिया कि तनकीद करने और भौंकने में फर्क होता है। ऑफ कोर्स। ये भी खलीलुर रहमान कमर जैसे इंटेलेक्चुअल आदमी का जुमला है, भौंकना उर्दू का लफ्ज़ है। आप मुझे सर क्यों कहते हैं? 18 साल के लड़के को यार नासिर गल सुन मेरी। अच्छा, इस तरह से बात हो सकती है? यार नासरी करके बुला। यार नासरी। एक इंटरव्यू में आपने एक अदाकारा को कहा कि वो एक खास इलाके की हैं, खास महल्ले से उनका ताल्लुक है। ये जानबूझकर किया या लफ्जों की रवानी में बह गए? नहीं, ना जानबूझ के किया, ना ये लफ्जों की रवानगी थी। इस तनाज़े से आपने कुछ नहीं सीखा। आपने एक पॉडकास्ट में फिर कह दिया कि मोहम्मद राना को उसकी बेगम पैक बना कर देती थी। जी बिल्कुल, ये भी गलत किया मैंने। तो उससे सीखा तो कुछ नहीं। तीसरी गलती होगी, उसमें भी सीख। तीसरी गलती भी खुदा खौफ का नासरी यार हो सकती है, लेकिन मैं आपको नहीं करनी। आप कह रहा हूँ, इंसान नहीं है आप, नासिर अदीब है। कि मैं कभी नहीं करूंगा। बाज़ारे हुस्निया, उसका हीरा मंडी, बच्चों को अदब आदाब सिखाने के लिए भेजा करते थे। लेकिन हमारे यहाँ क्यों इतना नेगेटिव लिया जाता है, क्यों इतना उसको बुरा लिया जाता है, क्यों इतनी तनकीद होती है उस पर? मुजरा करने वाली लड़की को हमने कंजरी कहा, सही है? हमने मुजरा देखने वालों को कंजर नहीं लिखा। हमने इसके ऊपर लिखा भी नहीं है, मंटो साहब ने लिखा और उनको आपने धिक्कार दिया। अभी तो इंडिया ने फिल्म भी बना ली, संजय लीला बंसाली ने हीरा मंडी बना दी, हमने तो वो भी नहीं बनाई। आपको पता नहीं, शायद ये फिल्म नहीं बनी। ये फिल्म मुझे कहा गया था लिखने के लिए जब फिल्म बनी थी। अच्छा। उस वक्त इसका नाम हीरा मंडी नहीं था, ये मंडी था। आज मैं पहली दफा डिस्क्लोज कर रहा हूँ। सुल्तान राय साहब जब शूटिंग हो रही थी तो बदमाशों ने हमला कर दिया था। शॉट की तैयारी थी तो वो 2-3 लड़कों ने आवाजें कसने शुरू की। उसके बाद राय साहब ने फिर उन्होंने गाल कोई नहीं कटी, उन्होंने फिर मारना शुरू किया। अच्छा। हाँ जी।
और बाकायदा जिस तरह वो फाटल करांदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਂਗਾ ਆਈ ਕੇ ਕਰਕੇ ਰੋਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 5-7 ਡਾਂਗੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ 5-7 ਮੁੰਡੇ ਡਿੱਗੇ ਬਾਕੀ ਦੌੜ ਗਏ आमना अरूज केस का क्या बना सर? एक मजबूत शख्स हनी ट्रैप का शिकार कैसे हो गया? अभी फिल्म रिलीज हुई बुल्ला, उसमें आपने डायरेक्टर को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया कि और कहा कि स्क्रिप्ट के साथ नाइंसाफी हुई है जो मैंने लिखा। फिल्म इंडस्ट्री में कभी भी मेरे स्क्रिप्ट को किसी ने चेंज नहीं किया इससे पहले, ये 52 इयर्स में फर्स्ट टाइम हुआ। क्या आपको लगा कि क्या तब्दीली की उन्होंने मेरे वो सीन बीच में से करैक्टर वही रखे, सीन वही रखे, डायलॉग भी किसी और से लिखवा ली। क्यों किया उन्होंने? मैंने उसमें तब्दीली की है ताकि मैं नया आप नया नहीं लिख सकते, आप तो कह रहे थे मैं मुस्तकबिल यार आपकी मेहरबानी, ये बहुत बड़ा गुनाह है। एक मिनट रुकिए। अच्छा, तेनू मरे नवा करना होंदा ते लिख, फिर तेनू उर्दू लिखनी नहीं आउंदी, पंजाबी लिखनी नहीं आउंदी। ये बकवास क्या आता है, ये अपने किसी राइटर की तौहीन करने के मुतरादिफ है। आपकी औकात है लिखने की तो लिखिए। अगर आप ये बता सकते हैं ये गलती हो गई है, मेरी सोच है मैं आपके दिमाग में तो नहीं डाल सकता। Who the hell are you? Who the hell are you? हुमायूं सईद ने चंद माह पहले एक प्रोग्राम में कहा था खलील साहब इंटरव्यू देना बंद कर दें, आप पहले ही बहुत मशहूर हैं। वो मामा लगता मेरा, मैंने कहा तो मैं मान जाऊंगा। की मशहूर ड्रामा नाकदी नादिया खान साहबा क्या है वो? एक्ट्रेस, अदाकारा। She is not an actress. She is not an actor. होस्ट कह ले। हाँ तो होस्ट की बात कीजिए। होस्ट का कोई काम नहीं है कि वो राइटर के काम में या डायरेक्टर के काम में बात राय नहीं दे सकते। नो, राय घर पे बैठ के दीजिए। घर पे बैठ के दीजिए। आपको यू डोंट नो व्हाट स्क्रिप्ट है, कैसे खून थूकी जाती है स्क्रिप्ट के ऊपर। आपकी मेहरबानी, मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल नहीं। अतीका उर्दू साहबा पे भी नहीं करेंगे, मरीना खान साहबा पे मैं किसी पे डिस्कस नहीं करूंगा। फिर वही बात आ गई कि आप कह सकते थे कि इन्होंने इनको मेरे मैं ये नहीं कह सकता। मेरे स्क्रिप्ट मैं बल्कि आपको डिस्क्राइब कर चुका खलील रहमान कबर। मैं बदतमीजों को बड़ा भयानक जवाब दूंगा ये जब तक मैं जिंदा हूं। मुझे ये सिखाइए मत। वजीर आला मरियम नवाज साहबा की तरफ से फिल्मों के लिए पैसे दिए गए हैं। 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी कायम करने का ऐलान किया गया। कैसे देखते हैं आप, कैसा कदम है और इससे क्या फायदा होगा? बटी आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है पॉलिटिकली मेरे स्टांस का, बट मैं छाती ठोक के एडमायर करता हूँ इस काम को। ये 78 सालों में किसी शख्स को सोचना आई कि 78 सालों में जो काम मर्द नहीं कर पाए वो एक औरत कर गई। मेरी तो जो हुकूमत बनाते हैं ना पाकिस्तान में, उनसे एक ही दरखास्त है कि आइंदा प्राइम मिनिस्टर जो है वो मरियम नवाज को बना दिए। आपने बताया कि आपको उस्मान बुज़दार बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बिल्कुल। और इस मामले पे आपकी खान साहब से अच्छी खासी बहस हुई थी, इमरान खान साहब से। वो स्कूल मास्टर लगने के काबिल नहीं था जिसको उस्मान बुज़दार। यस। आपका कहना है कि आपके एस्टेब्लिशमेंट से बहुत ताल्लुकात हैं। नहीं, एस्टैब्लिशमेंट से नहीं, मेरे फौज से ताल्लुक फौज है, से। फौज मेरा इश्क है। और आपने एक ये भी कहा कि अगर आप चाहें तो इनसे दरखास्त करें तो इमरान खान से आपकी मुलाकात करवा सकते हैं। ताल्लुकात। यार वो इतना बड़ा आदमी है कि उसको मैं सलाहों के पीछे नहीं देख सकता। बटी मेरे बस की। आप मिले? सर मैं 2 मरतबा हमारी गया। हिम्मत है यार। आप इमरान खान को जब भी देखेंगे ना तो आपको अदरवाइज लगेगा, तो अलग चीज लगेगी। एक ऐसी शख्सियत जो जादू सी शख्सियत है जिसको अल्लाह की स्पेशल ब्लेसिंग है, और ये मैंने दुनिया के किसी लीडर में नहीं देखा। उसके अंदर जो एक क्वालिटी है ना वो कमाल है, और वो क्वालिटी ये है कि जो शऊर इस कौम को कोई भी नहीं दे सका लीडर, उसने बरमला दिया। और इस तरह दिया कि वो जो बयानिया उसका था या जो उसने जगह बनाई अपने अवाम में, उसको आज तक गिरा नहीं सकी कोई पब्लिसिटी, कोई एंटी वो प्रोग्राम, जो मर्जी कर ले।
सर बहुत शुक्रिया थैंक यू नासरी यार।